प्रिय आत्माओं, आज क्रिसमस है, लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। क्रिसमस किसी एक आदमी का जन्मदिन नहीं है। क्रिसमस किसी इतिहास की तारीख नहीं है। क्रिसमस किसी चर्च का उत्सव नहीं है। क्रिसमस एक संभावना है कि तुम्हारे भीतर भी मसीह जन्म ले सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दुनिया ने क्रिसमस को केक, शराब, सजावट और बाजार में बदल दिया है। यीशु कहीं खो गए हैं और ईसाई बहुत शोर में हैं। यीशु मौन थे और उनके अनुयायी शोरगुल हैं। यीशु सरल थे और उनके अनुयायी जटिल। यीशु प्रेम थे और उनके अनुयायी भय। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि क्रिसमस मत मनाओ। मैं कह रहा हूँ, गलत ढंग से मत मनाओ। क्रिसमस का पेड़ यीशु का जन्म अस्तबल में क्यों हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है? अगर भगवान का बेटा पैदा होना ही था, तो किसी महल में क्यों नहीं हुआ? क्यों अस्तबल में? क्यों गाय भैंसों के बीच? क्योंकि सत्य हमेशा सादगी में जन्म लेता है, अहंकार के महलों में नहीं। तुम्हारा मन भी एक अस्तबल जैसा है, विचारों से भरा हुआ, इच्छाओं से, वासनाओं से। और अगर वहीं उसी अस्तबल में थोड़ी सी जागरूकता पैदा हो जाए, तो वही मसीह है। यीशु कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं थे। वे मानव चेतना की ऊंचाई थे। क्रूस पर चढ़ाया क्यों गया? यीशु को इसलिए नहीं मारा गया कि वे बुरे थे। यीशु को इसलिए मारा गया क्योंकि वे खतरनाक थे। जो आदमी कहे, ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, वह हर पादरी के लिए खतरा है। जो आदमी कहे, राज्य तुम्हारे भीतर है, वह हर सत्ता के लिए खतरा है। धर्म हमेशा सत्य को मारता रहा है। यीशु को यहूदियों ने नहीं मारा, धर्म ने मारा। बुद्ध को जहर दिया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया, मंसूर को फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि ये लोग तुम्हें आजाद करना चाहते थे और समाज गुलाम चाहता है। चमकता सितारा यीशु का संदेश क्या था? यीशु का संदेश चर्चों में नहीं मिलता, वह बाइबल में भी नहीं मिलता। अगर तुम सिर्फ शब्द पढ़ो, यीशु का संदेश था, प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। क्षमा करो क्योंकि क्रोध अज्ञान है। अभी जियो क्योंकि कल एक धोखा है। भरोसा रखो क्योंकि भय ही पाप है। लेकिन ईसाई धर्म ने क्या किया? उसने यीशु को भगवान बना दिया ताकि कोई और यीशु न बन सके। ये बहुत चालाकी है। मसीह चेतना क्या है? मसीह कोई व्यक्ति नहीं है, मसीह एक स्थिति है। जब तुम्हारे भीतर भय नहीं रहता, भविष्य नहीं रहता, अतीत नहीं रहता, केवल अभी होता है, तब मसीह जन्म लेता है। और याद रखना, यीशु ईसाई नहीं थे, जैसे बुद्ध बौद्ध नहीं थे, जैसे कृष्ण हिंदू नहीं थे। ये सब धर्मों से पहले थे। बेल क्रिसमस का असली अर्थ। क्रिसमस का अर्थ है अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करना। बच्चा क्यों खास है? क्योंकि बच्चा सवाल करता है, भरोसा करता है, खेलता है, वर्तमान में जीता है। तुम बहुत समझदार हो गए हो और उसी समझदारी ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। यीशु कहते हैं, जब तक तुम बच्चों जैसे नहीं हो जाओगे, तब तक परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन तुम बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। स्कूल, परीक्षा, प्रतिस्पर्धा, करियर, उपहार उपहार नहीं, उपस्थित होना। क्रिसमस पर लोग उपहार देते हैं। मैं कहता हूँ, उपस्थित रहो। तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा गीत है। तुम्हारी जागरूकता ही सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है। आकाशगंगा अंतिम बात। यीशु ने कहा था, मैं रास्ता हूँ, लेकिन चर्च ने कहा, यीशु ही रास्ता है। ये फर्क बहुत गहरा है। यीशु कहते हैं, तुम भी वही हो जो मैं हूँ। और चर्च कहता है, तुम पापी हो, तुम दोषी हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पहले से ही दिव्य हो। इस क्रिसमस, किसी चर्च जाने से पहले, किसी मंदिर जाने से पहले, किसी मूर्ति के सामने झुकने से पहले, अपने भीतर झुको। वही मसीह है।
वहीं बुद्ध है, वहीं कृष्ण है। और जब भीतर मसीह जन्म ले ले, तब हर दिन क्रिसमस है। आनंदित रहो, जागरूक रहो, प्रेम में रहो। यही मेरा क्रिसमस संदेश है।